बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय फ्रेंड्स। हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से भाइयों की कमेंट्स थी मेरे पास कि हबीब भाई कबूतरों का गर्म पानी शेयर करो, तो आज आपके लिए गर्म पानी लाया हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि देखो दोस्तों, गर्म पानी ऐसा स्टेप है कबूतरबाजी के अंदर जहाँ से कबूतर की परवाज़ खुल जाती है और वहीं उसी स्टेप से कबूतर की परवाज़ धस हो जाती है, यानी कि कबूतर परवाज़ छोड़ देता है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ख्याल रखना है। जो भाई गर्म पानी पहली दफ़ा अपने कबूतर के साथ खेल रहे हैं, भले ही कोई मकदार मैं आपको बताऊं, आप अपना जहन वहाँ लड़ाओ। अपने जहन से ये चीज़ सोचो कि आपका परिंदा फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ का सामना करेगा तो उससे कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो हो सकता है उसी रिएक्शन में उसकी परवाज़ बढ़ जाए जो फ़र्स्ट टाइम जिसे गर्म पानी लगेगा हो। और ऐसा भी होता है कि पहली परवाज़ में ही वो कबूतर यानी गर्म पानी, अब ऐसे अक्सर हो रहा होता है ना कि हमारे देखो परिंदे आज उड़ाया बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, कल उड़ाया बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, किसी ने बताया यार ये गर्म पानी लगा लो इससे कबूतर उड़ जाएगा। तो वो भी राइट होता है अपनी जगह पे कि गर्म पानी से ही कबूतर मतलब परवाज़ खुल जाती है और अच्छी परवाज़ का मालिक बनता है। लेकिन उसी गर्म पानी से ही कबूतर की परवाज़ ख़राब भी होती है। इस चीज़ को अपने जहन में रखो। तो जब भी आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है गर्म पानी में, सबसे पहले आपको उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर जिस तरह अब मेरे पास 5-6 आइटम हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ से आप गर्म पानी बनाओ अपने कबूतरों के लिए। तरीका भी पूरा बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मकदार कोशिश करूंगा आपको बता सकूं और चीज़ की तासीर भी आपको बता सकूं, ताकि आपके ये जहन में हो जब भी आप कबूतर के लिए गर्म पानी बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अगर मैं इस चीज़ ले रहा हूँ तो इसकी तासीर क्या है और ये क्या काम करती है। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि कैमरा बैक की तरफ करूँ और आपको जो चीज़ें हैं उनकी दिखाऊँ और बताऊँ उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास ये आइटम मौजूद हैं जिससे मैं गर्म पानी बनाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 आइटम मेरे पास मौजूद हैं। तो इन 6 चीज़ों में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले देखो आप इस चीज़ को समझो कि ये है दालचीनी, जिसे हम कहते हैं दालचीनी। ठीक है, तो ये मैंने लिया है, तकरीबन 2 पीस लिए हैं। एक लिए मैंने 1.25 इंच की और एक लिए 1 इंच की। तो ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ें मेरे पास हैं। अब ये चीज़ का काम क्या होता है मैं आपको बताऊँ। एक तो इस चीज़ की तासीर गर्म है, इस चीज़ को आपने जहन में रखो, गर्म है और इसकी तासीर जो है गर्म के साथ खुश्क भी है। तो दौरान परवाज़ कबूतर को अगर इस चीज़ का आप इस्तेमाल ज़्यादा कराओगे तो इससे ये होगा कि आपका कबूतर अगर अंदर से जल्दी पानी उसका कम हो गया, खुशक होने लगा, तो कबूतर आसमान को छोड़ेगा, मैदान को, और नीचे भागेगा। तो इस चीज़ को आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से इस्तेमाल करो तो आपका परिंदा बहुत अच्छी परवाज़ देगा। और इस चीज़ के बिना कबूतर उड़ता भी नहीं है। इस चीज़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, दालचीनी का। ये मैं आपको बता दूं, आप कहोगे यार दालचीनी हम ना इस्तेमाल करो हमारा कबूतर अच्छी परवाज़ देगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अगर गॉड गिफ्टेड कबूतर हो तो कोई बात नहीं, कोई चीज़ भी ना दो फिर भी उड़ जाता है। लेकिन एक आम परिंदे से यानी अच्छी परवाज़ लेना, तो उसके लिए हमारा दालचीनी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ अक्सर दौरान परवाज़ ये काम करती है दालचीनी, कि जिस तरह अक्सर हम कोई कबूतर को गोली या मेडिसिन दे के उड़ाते हैं, तो ये उस चीज़ को हज़म भी करवाती है और कबूतर के जिस्म में पानी नहीं रहने देती, परों में। अक्सर ये होता है रेशा होता है कबूतर में, वो ख़त्म करती है दौरान परवाज़। ठीक है, जिस गंदगी की वजह से जो उसके मुंह में जा रहा होता है, तो ये उस चीज़ को ख़त्म भी करती है। इसका बहुत किरदार है कबूतर की परवाज़ के में। तो ये आपने जहन में रखो, इसको मकदार के साथ चलना है। कबूतर देखो अब यहाँ मेरे हिसाब से कराची में 32-34 तक टेम्परेचर है, तो मैं इस 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने देखना है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी अबव 40 हो जाता है, 38-40 या 45 हो रहा है, तो वहाँ आप इस चीज़ को मतलब सिंगल पीस को इस्तेमाल करो। जितना कम मकदार लोगे आपका कबूतर उतना अच्छा। जिस तरह मैंने आपको इसका फ़ायदा और सब कुछ समझा दिया है, अपने जहन में रखो दोस्तों, अपने जहन से को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह अब मेरे पास दूसरी चीज़ मौजूद है। आप इस चीज़ को देखो, ये है बड़ी इलायची। ठीक है, तो ये बहुत गर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये गर्म चीज़ है। तो इसके जो काम है ये बहुत ही मतलब गर्म के साथ साथ हज़म कबूतर को कराती है। इसके जो बीज होते हैं ना,
देखो हम खुराक बनाते हैं कबूतर का में, तो जिस खुराक में ये चीज़ ना डले वो खुराक ही समझो कबूतर के लिए बेकार है, क्योंकि ये हाजमा बहुत अच्छा कराती है और कबूतर की जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल में लाती है। इसका बहुत किरदार है कबूतरबाजी में, यानी परवाज़ के दौरान। तो इसका आपने इस्तेमाल करना है। और साथ ही जैसे ये मेरे पास चीज़ है मुलेठी, तो ये मुलेठी जो है इसकी तासीर भी गर्म है दोस्तों, लेकिन ये आप समझ लो कि गरम के साथ अगर गरम चीज़ को कोई गरम चीज़ ही काटती है जी, तो ये मतलब अगर कबूतर में आप इस्तेमाल कराओगे तो ये इससे बहुत फ़ायदे हैं आपको। ये कबूतर के दिल को ताकत देती है, हाजमा भी करती है कबूतर का, ठीक है। इस चीज़ का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है गर्म पानी में। तो इसके और भी बहुत सारे तरीके इस्तेमाल हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगा। और जब इसका इस्तेमाल करना है तो आप इस पर देख सकते हो, ये बिल्कुल काला काला जो इसके ऊपर रंग हो रहा है डंडी का, तो इसको आपने साफ़ कर लेना है। तो इसको मैं तरीका भी आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है कबूतर के लिए, ये गर्म चीज़ है, लेकिन अक्सर आप इसको देखो ना, ये क्या करती है कबूतर में रेशा जो होता है उसको भी सुखाती है, जिस्म में पानी नहीं भरने देती कबूतर के। जिस तरह दौरान प्रवास हमारे कबूतर अक्सर पानी लेके बैठ जाते हैं, हज़म नहीं करते, तो ये उस पानी को जो वेस्ट पानी होता है उसको कंट्रोल करती है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये है मुनक्का। मुनक्के का गर्म पानी में इस्तेमाल क्यों करवाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से दोस्तों, जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ ये मेरा है, ख़ुद का बनाया हुआ, ख़ुद का अपना एक फ़ॉर्मूला है जो मैं कबूतर पे आज़माता हूँ। इसके रिज़ल्ट मेरे पास बहुत अच्छे हैं। अगर आपका दिल चाहे तो आप इस चीज़ को आज़माओ करो, वरना तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो चीज़ है आपको पता है, ये है बिल्कुल एक ग्रीस नुमा चीज़, चिकनाहट पैदा करती है। जब ये पानी में हम डाल देते हैं तो इस चीज़ का काम ये होता है, एक तो इस चीज़ की तासीर गर्म है, और दूसरा ये कबूतर के जिस्म में उसकी यानी आंतों में पानी को चलाने का एक ज़रिया है, यानी कि ऑयली हो जाता है ना, पानी में हल्का सा ऑयलीपन रहेगा। जब कबूतर का जिस्म का पानी सूखने को लगेगा तो ये ऑयली होगी, तो कबूतर इससे परेशान नहीं होता पानी से, ठीक है ना। तो आपको ख़ुद पता होना चाहिए इसमें एक चिकनाहट है, तो ये जब कबूतर के आंतों में मतलब चिकनाहट पैदा करेगी, जहाँ जहाँ ये गर्म पानी जाएगा वहाँ वहाँ एक चिकनाहट पैदा होगी। आपको पता है खुशक चीज़ जो है हमेशा, जिस तरह अब हमारा गला खुशक हो जाए तो हमसे बात करने में भी परेशानी होती है। तो आपको पता है अगर तर रहेगा तो ये जिस्म को तर रखती है, ठीक है, और ये भी जिस्म को तर रखती है। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये चीज़ भी यही काम करती है। दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है गर्म पानी में। और ये जिस तरह हमारे पास ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, अब इसका मैं आपको बता रहा था ये 2 in 1 है। अगर आप इसका छिलका उतार दो तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गर्म हो जाएगी, यानी जिस तरह वाइट काली मिर्च की तरह एक सफ़ेद मिर्च होती है, आप उस चीज़ को समझते हो। सफ़ेद मिर्च सिर्फ़ और सिर्फ तासीर गर्म रखती है, ठीक है, और दिमाग को तेज़ करती है और कबूतर में करंट पैदा करती है, यानी चौकस रखती है उससे दौरान परवाज़। और ये भी अगर आप इस्तेमाल करो तो इसका क्या होता है कि ये एक तो गर्म है, कबूतर इससे अपनी परवाज़ बढ़ाएगा, ठीक है, और साथ साथ कबूतर जो है ये यानी इसका जो छिलका है ये कबूतर को एक सुकून पहुंचाएगा, राहत पहुंचाएगा, ठंडक यानी जिस समय पैदा करेगा, ठीक है, दौरान परवाज़। और ये जो है सौंफ, तो ये सौंफ आपको ख़ुद पता है कि हाजमे के लिए बहुत बेस्ट होता है। अक्सर आप यहाँ तो नहीं मतलब ऐसे होता, अगर आप कोई अच्छे से मतलब खाना खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट में तो वहाँ आप देखोगे कि आपको सौंफ की तादाद मिलेगी, यानी जहाँ काउंटर होते हैं वहाँ से जब आप बाहर निकलो तो आप एक चुटकी सौंफ की खा लो। वो भी यही कहते हैं क्योंकि ये इन चीज़ों का तोड़ है। जो चीज़ें ऊपर आपने ये खेलनी है कबूतर पे, इनको इसने ख़त्म कर देना है, इसने कबूतर को इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देना। इस चीज़ का भी आपको जहन में होना चाहिए कि ये हाजमा बहुत अच्छा कराती है, हर चीज़ को हज़म करवाते हैं, बहुत इसका किरदार है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं चलता हूँ, आपको ये देखो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई, तो जिस भाई ने देखनी है एंड तक देखें, इंशाल्लाह इससे उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो गर्म पानी बनाने का जो तरीका है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह का एक बर्तन ले लेना है जिसे आप चूल्हे पे चढ़ा सको, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों को अब एक साथ डाल दिया आपने पानी में, ठीक है। तो मतलब अब पानी कितना लेना है ये मैं आपको बता दूं। अब मिसाल तौर पे आपके जो कबूतर हैं, तो आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी, जिस नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, 1 गिलास पानी में आपने ये चीज़ें मतलब ऐसी एक पतीली लेके उसमें 1 गिलास पानी डाल दो और ये चीज़ें उसमें डाल दो, ठीक है।
लेकिन इसको सबसे पहले आपने करना है क्या, मैं आपको बता दूं। तो आपके पास इस तरह का एक पत्थर मौजूद होना चाहिए। तो इस पे हल्का सा पानी लगा के ना आपने इसको यूं यूं रगड़ के ना पत्थर पे, तो इसका जो ये ब्लैक ब्लैक कलर है ऊपर से, ये सारा कलर क्लियर कर देना। और ये जिस तरह अंदर का ये आपको वाइट वाइट पन दिख रहा है, ये जैसे आप यहाँ देख लो, इस शेप में इसे कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैल होती है, नुकसान देती है कबूतर को, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल यानी इसी तरह रगड़ के ना, बिल्कुल इसको रगड़ रगड़ के आपने इसके अंदर का जो ये पीस है इसे निकाल लेना है। तो ये मैं बता दूं आपको। तो इसी तरह दोस्तों आपने ये सिंपली एक गिलास पानी में डाल के, मतलब आपने अगर देखो कबूतर को देना कब है ये मेन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है, जब आपने पतीली में एक गिलास पानी डाल दो और ये चीज़ें भिगो के रख दो। आपने कबूतर को देना है दाना देने से पहले। जब भी आप कबूतर अपना गर्म करो ना, देखो दाना अब मिसाल तौर पे आपका दाने का टाइम अगर शाम का है, तो आप कोशिश करो 1-1.5 घंटा पहले कबूतर को ये गर्म पानी दो, यानी गर्म करो, कबूतर को गर्म करो, 1-1.5 घंटा पहले कबूतर को गर्म करना है। तो आपने मतलब सुबह अगर आप उठते हो जैसे 7-8 बजे, आप ये सारी चीज़ें लेके पतीली में एक गिलास पानी में डाल के, तो इसको आपने इस तरह ऊपर कवर करके आप इसको रख दो पानी में भिगो के, ठीक है। आपको पता है कि आपने कबूतर को दाना देना है शाम को 4 बजे या शाम को 5 बजे आप दे रहे हो दाना, तो आप इस चीज़ को तकरीबन दोपहर को 1-1.5 बजे करीब, 1 बजे ले लो, 1 बजे करीब आप इस चीज़ को उठा के जाके चूल्हे पे रख दो और चूल्हा चालू कर दो, ठीक है ना। तो इसको आपने ऊपर से कवर नहीं करना जब आप पका रहे हो, आप इसको ओपन रखो और पकने दो। एक आंच ऐसी रख दो यानी कि फुल भी ना हो और तेज़ भी ना हो, यानी मीडियम आंच पे आप इसको पकने दो। जब आप देखो एक गिलास का आधा गिलास पानी रह गया है, आप चूल्हा बंद करो और फिर इस पानी को आप ढाँप के कहीं रख दो। इसके ऊपर से ढक्कन नहीं हटाना, आपने ढाँप के रख देना है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये पानी लेगा, एक नीम यानी मतलब अपने टेम्परेचर में आने के, रूम टेम्परेचर में आने के लिए 2 से ढाई घंटे इस पानी को लगेंगे, ठीक है। जब ये पानी आप देखोगे ठंडा हो चुका है, कबूतर को देने लायक हो चुका है, तो आप अपने खुड्डे में इस पानी को ले जाओ, छान लो। पहले आपने इसे छान लेना है, छान के सादा पानी, साफ जो पानी इसमें से मतलब ऊपर से जो इसके मिसाला विसाला वो हटा लो, सादा पानी ले जाओ अपने खुड्डे में। वहाँ जाके आपने गलती ये नहीं करनी कि सब कबूतर को एक जैसे देना है। आप अपने कबूतर को समझो कि आपका कबूतर किस कदर, कौन सा कबूतर कैसी परवाज़ करता है, उसे कितना टेम्परेचर है। ये जो शौकीन पहली दफ़ा देने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा वो 1 सीसी 1.5 सीसी ये पानी ले लें, बाकी तकरीबन सादा पानी 6-7 सीसी जितना दिल चाहे मिला लो, आप कबूतर को पिला दो, ठीक है। तो आपने अब जो गर्म पानी देते रहते हैं, यानी कि जिस तरह मिसाल तौर पे किसी ने उसके कबूतर ट्रेन है, तो आप इस बने हुए पानी से 5 ml पानी लो, ठीक है। और साथ ही आपने जो है 5 ml सादा पानी ले लो, 10 ml पानी लेके आप अपने कबूतर को पानी दे दो, यही। तो आप अपने कबूतर को सिंपली छोड़ दो खुड्डे में। आपका कबूतर 1-1.5 घंटे पहले दोगे, तो 1-1.5 घंटे बाद आप अपने कबूतर को फिर दाना दो इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है अंदर से गर्म हो चुका होगा। जब सुबह आप उड़ाओगे इस चीज़ का आपको लुत्फ़ आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो कबूतर को आपने चेक ज़रूर करना है, वज़न कबूतर का आप जहन में रखना। अब मैं नहीं बता रहा आपको कि आप इतना दो, ये आप पर है, क्योंकि मेरे बताने से हो सकता है आपके कबूतर को 5 सीसी चाहिए, मैं कह दूं आप 10 सीसी दे दो, या आपको कबूतर को 2 सीसी चाहिए तो आप कबूतर को 3 सीसी 4 सीसी दे दो। वो आपने समझना है, यहाँ आपका काम है, यहाँ आपका माइंड काम करेगा। जो चीज़ मेन थी वो चीज़ मैंने आपको बताई, आपको तरीका भी समझाया हर चीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ भाई मेरी वीडियो आप भाइयों को फ़ायदा ही पहुँचाएगी। तो इसी तरह एक मेरा और चैनल है उबैद बर्ड्स, वहाँ भी मेरी वीडियोस होती हैं, तो आप वहाँ भी आओ, वॉच करो, इंशाल्लाह हौसला अफजाई करो हमारी, तो हम आपके खिदमत में इसी तरह वीडियोस लाते रहें। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।